मैं यशस्पति झा, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय अलवर, व्याख्याता नव्य व्याकरण। आज ई कंटेंट के द्वारा नव्य व्याकरण के तृतीय वर्ष छात्रों के लिए द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ में नियोगेवधारणम इति इत्याहु यहाँ से आज अध्ययन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, इसमें जो प्रौढ़ मनोरमा के मूल में जो है नियोगेवधारणम इत्याहु यदाहु नावक्लृप्तो यदा दृष्टिः पररूपस्य गोचरः एवस्तु विषयो वृद्धेर नियमेयं यदा भवेत् इति एतेन नियोजनं नियोगो व्यापार इति व्याख्यानं परास्तं यद एव पूर्वं ज्वलने शरीरं मवैव जन्मान्तरपातकानाम् इत्यादि प्रयोग विरोधात् उदाहृत वृत्ति स्थल श्लोक विरोधात् लङः साक्टायनस्य तपः कर्मकस्यैव इत्यादि श्रोत्र प्रयोग विरोधाच्च यत्तु अश्लोकवार्तिकम् इत्याहुः तदरभासात्। यानी ये जो प्रौढ़ मनोरमा में दिया हुआ है तो ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में ये वार्तिक के रूप में है। एबे चा नियोगे नियोगः अवधारणं क्वेव भोक्ष्यसे अनवक्लृप्तो एव शब्दः। तो एबे चा नियोगे इस वार्तिक में अनियोग शब्द के अर्थ को बताने के लिए कौमुदी में उसके प्रतियोगी नियोग का अर्थ बताया गया। नियोगः अवधारणम अर्थात नियोग का अर्थ है अवधारण अर्थात निश्चय। जैसा कि कहा भी गया है नावक्लृप्तो यदा दृष्टः इत्यादि। इसका अर्थ है ये वस्तु यदा अनवक्लृप्तो न दृष्टः पररूपस्य गोचरः यदा अयं नियमे भवेत् तदा वृद्धेर्विषयः। तो यहाँ शब्द रत्नकार कहते हैं जो नावक्लृप्तो यदेति पाठे न छंदो भंगः। यानी ये श्लोक में नावक्लृप्तो यदा इत्यादि पाठ मानने पर छंदो भंग नहीं होता है। तात्पर्य है कि उपर्युक्त श्लोक का अनवक्लृप्तो इत्यादि पाठांतर मिलता है, परंतु उपर्युक्त पाठ मानने पर छंदो भंग होता है, परंतु नावक्लृप्तो इत्यादि पाठ मानने पर छंदो भंग नहीं होता। अस्तु उपर्युक्त श्लोक का अर्थ तो है कि जब एव शब्द अनवक्लृप्तो अर्थात अनिश्चय अर्थ में हो तो पररूप होता है, और जब निश्चय अर्थ अर्थात निश्चय अर्थ में हो तो वह वृद्धि का विषय होता है। अतः जो लोग वार्तिकस्थ नियोग शब्द को भावघयंत मानकर नियोजनम नियोगः ऐसी व्याख्या करते थे और नियोग का अर्थ व्यापार करते थे, उनका व्याख्यान परास्त हो गया, क्योंकि तब यदैव पूर्वम ज्वलने शरीरम यहाँ पर यदैव में नियोग रूप व्यापार अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है, पुनः वृद्धि कैसे होगी। इसी प्रकार ममैव जन्मांतरपातकानाम में भी ममैव इस प्रयोग से उन प्राचीनों की व्याख्या का विरोध होगा। दूसरी बात यह भी है कि माधवीया धातु वृत्ति के उदाहृत उपर्युक्त श्लोक से भी विरोध होगा। जैसा कि उपर्युक्त श्लोक में नियोग का अर्थ नियम अवधारण कहा गया है और प्राचीन लोग व्यापार अर्थ कहते हैं। प्राचीनों की व्याख्या का लङः साक्टायनस्यैव में जो एव के परे वृद्धि है, उसी प्रकार तपः कर्मकस्यैव सूत्र में भी व्यापार अर्थ के बिना भी एव को वृद्धि एकादेश हुआ है। इस प्रकार
सौत्र प्रयोग से भी प्राचीनों के व्यापार अर्थ का विरोध होता है। अतः नियोग का अर्थ व्यापार नहीं अपितु अनवक्लृप्ति नियम निश्चय है। कुछ विद्वानों उसके लिए कहते हैं या श्लोक वार्तिक अर्थात भाष्य में श्लोक रूप में पढ़ा गया वार्तिक है, ऐसा कहते हैं। परंतु उनका यह कथन असावधानी बस कहा गया है। तो यहाँ पर शब्द रत्न टीका में दिया है, नावक्लृप्तौ यदेति पाठ न छंदो भंगः तद्रभसात् इति वृत्तो भवमिति व्याख्याने वार्तिक शब्दस्य पूर्वनिपातापत्तिः इत्याहुः। यानी श्लोक माधवीय धातु वृत्ति का है, न कि वार्तिक श्लोकात्मक है। जिन लोगों ने इसे श्लोक वार्तिक कहा है उनके कथन को भी वृत्तिस्थ यह श्लोक हैं। इस तात्पर्य वाला सिद्ध करने के लिए यदि वृत्तो भवम वार्तिकम ऐसी व्याख्या वार्तिक शब्द की करें तो वार्तिक का अर्थ हो गया वृत्ति में होने वाला, पश्चात श्लोक रूपम वार्तिकम श्लोक वार्तिकम ऐसा समास कर देंगे तो श्लोक वार्तिक शब्द का अर्थ हो गया वृत्ति। अमाधवीय धातु वृत्ति में पढ़ा गया श्लोक जो मनोरमाकार भी कह ही रहे हैं, अतः इसे श्लोक वार्तिक जिसने कहा वह भी उचित ही है, रभसपूर्ण नहीं। शब्द रत्न टीकाकार का कथन है जो रभसात सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि यदि वृत्तो एवं वार्तिकम बनाकर तब उसका श्लोक शब्द के साथ समास किया जाएगा तो वार्तिक शब्द का पूर्वनिपात होने लगेगा, तो श्लोक वार्तिक शब्द नहीं बन पाएगा। अतः उपर्युक्त कथन को संगत बनाने का यह प्रयास उचित नहीं, परंतु पूर्वनिपात प्रकरण के अनित्य होने से वार्तिक शब्द के पूर्वनिपात की आपत्ति नहीं होगी। तो उपर्युक्त श्लोक को श्लोक वार्तिक जिसने कहा वह भी उचित ही है, क्योंकि वृत्ति में पढ़ा गया श्लोक तो यह है ही। यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि मीमांसा दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य कुमारिल भट्ट के ग्रंथ का नाम भी श्लोक वार्तिक है। प्राचीन लोग इस श्लोक को उस मीमांसा वाला श्लोक वार्तिक का श्लोक यदि कह रहे हैं तब तो उनका कथन रभसपूर्ण ही मानना पड़ेगा, क्योंकि तब उपर्युक्त व्याख्या से भी उसे उपपन्न नहीं किया जा सकता। अब अग्रिम मनोरमा में दिया है व्याख्यान सकंध्वादिषु इति। सकंध्वादि विषये तत्सिद्ध्यनुगुणं पररूपं वाच्यम इत्यर्थ अतएव आह तच्च ते इति। यदि तु आत इत्यधिकारादकारस्य वेश्यते तर्हि मनीषा इति न सिद्ध्येत। केचित्तु मनः पतच्छन्दसो प्रसोदरादित्वात् अन्त्यलोपे अकारस्येव पररूपम् आहुः। सकानां देश विशेषाणाम् अन्धुः कूपः सकन्धुः, कर्कानां राज्ञाम् अन्धुः, बदरी बाची तु कर्कन्धु शब्दो दीर्घान्तः। अन्धो दृग्भू इत्यादिना उनादिषु वक्षते। अटति इति अटापचाद्यच्च कुलस्य अटाकुल्टा ईश उञ्छे ईश गत्यादिषु आभ्यां गुरोश्च हलः इति अप्रत्यये ईशा मनस ईशा मनीषा हलस्य ईशा हलीशा तालंगल दंडः मूर्धन्योपधः यस्तु प्रभुशंकरयोरीशः स्त्रियां लांगल दंडके इति रभसकोशात् तालव्यः उपधः तस्मिन् परे आद्गुणः इत्येव भवति हलेशा। एतत् अंजलिः यस्मिन् नमः कार्यत्वात् इति पतंजलिः। पतंजलिः मार्तण्डः इति। केचित् अत्र सवर्णदीर्घम् आहुः परा मार्तण्डमास्थात् पुनर्मार्तण्डमारभत विश्वः मार्तण्डः व्रजत इत्यादि वैदिक
प्रयोगा तेषाम अनुकूला। तो ये जो विवरण दिया हुआ है प्रौढ़ मनोरमा में, सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, तो सकंध्वादि गणपठित शब्दों को पररूप होता है, सकंध्वादि गणपठित शब्दों का पररूप होता है। तो सकंध्वादिषु यह सप्तम्यंत पद हैं, उसमें सप्तमी विभक्ति वैषयिक सप्तमी है, अतः सप्तमी विभक्ति का अर्थ हुआ विषयत्व। इसलिए मनोरमाकार वार्तिक की व्याख्या करते हैं सकंध्वादि विषय इत्यादि। तात्पर्य यह निकला कि सकंध्वादि गण का यदि विषय हो, अर्थात जिस शब्द का पाठ सकंध्वादि गण में पढ़ा गया हो, तो उस शब्द की सिद्धि के अनुकूल पररूप कहना चाहिए। अर्थात पररूप करने से यदि उस शब्द की सिद्धि सकंध्वादि गण पठित शब्द के अनुकूल होती तो पररूप ही करना चाहिए, दीर्घ गुणादि नहीं। इसलिए कौमुदी में इस पररूप के विषय में तच्चटे कहा गया, क्योंकि टी को पररूप करने से ही सकंध्वादि गण पठित मनीषा आदि शब्द की सिद्धि हो सकती थी। लेकिन शब्दरत्न टीकाकार कहते हैं अत एव आहेति ईदृश व्याख्यान तो लब्धमाह इत्यर्थः। यानी वार्तिक का मनोरमा उक्त सकंध्वादिषु विषये इत्यादि व्याख्यान से जो तात्पर्य निकला उसी को कौमुदी में कहा गया तच्चटे। यदि अधिकार में आ रहे आत के कारण अकार को ही पररूप होना माना जाता, तब तो मनीषा की सिद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पूर्व पद मनस हलंत हैं, अकारांत है ही नहीं, तो अकार को पररूप कैसे होगा। कुछ लोग मनस तथा पतत के अंतवर्ण का प्रसोदरादित्वात् लोप करके वहाँ भी अकार को ही पररूप होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन शब्दरत्नकार कहते हैं आहुः इति अत्र अरुचि बीजम तो वचनद्वय व्यापारो व्यर्थः प्रसोदरादित्वात् टीलोपेन एव सिद्धेः इति। जो लोग मनीषा के सिद्धि में मनस प्लस ईसा यहाँ पर प्रसोदरादित्वात् अंत्य सकार का लोप करके तब सकंध्वादिषु से अकार को पररूप मानते हैं, उनके मत का उल्लेख करके अंत में मनोरमाकार ने आहुः कहकर उसमें अरुचि सूचित कर दी। शब्द रत्नकार उस अरुचि का बीज बताते हैं कि दो वचनों का व्यापार व्यर्थ है, अर्थात एक प्रसोदरादित्वात् अंत्य का लोप और तब दूसरे सकंध्वादिषु से पररूप। ये दो वचन द्वारा दो कार्य करके मनीषा की सिद्धि करना व्यर्थ ही है, क्योंकि प्रसोदरादीन यथोपदृष्टम से प्रसोदरादित्वात् यदि अस्वरूप टी का लोप ही कर दिया जाए तो पररूप के बिना ही मनीषा की सिद्धि हो जाएगी। एक ही टीलो व्यापार से प्रयोग की सिद्धि हो सकती है, पुनः दो वचन से दो व्यापार करना व्यर्थ ही है। तो मनोरमाकार सकंधु की व्युत्पत्ति बताते हुए सकानाम देश विशेषानाम अंधु कूपः सकंधु, तो यहाँ शब्दरत्न टीका में है जो देश विशेषानाम इति देश विशेष शब्दस्य यौगिकत्वेन जातिवाचिकत्वाभावात् विशेषानाम चा जाते इति न निषेधः इति बोध्यम। यानी शक देश विशेष का नाम है एवं च देश विशेष के एक होने से शकस्य अंधुः ऐसा एक वचन का प्रयोग देश विशेषवाची शक शब्द के साथ होना चाहिए था। सका नाम ऐसा बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया, इस प्रश्न का समाधान करने के लिए शब्द रत्न टीका कहते हैं कि देश विशेष की संज्ञा होने से शक शब्द यौगिक है, अतः उसमें जातिवाचकत्व नहीं है, इसलिए विशेषानाम चा जाते सूत्र में जो अजाते
इस निषेध के द्वारा जातिवाचक संज्ञा में द्वित्व बहुत का निषेध किया जाता है वह निषेध नहीं हुआ, अतः बहुवचन का प्रयोग साधु ही है। तो यहाँ पर करकंधु की व्युत्पत्ति में कर्कानाम राज्ञाम अंधुः, राजाओं का कूप, कर्क प्लस अंधुः पररूप होकर करकंधुः बनता है। अस्तु यहाँ कर्क शब्द का अर्थ मनोरमाकार राजा कहते हैं, इसलिए स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि बदरी बैर फलवाची। करकंधु शब्द दीर्घ उकारांत है। अंधुः दीर्घभू इत्यादि उनादि सूत्र से सिद्ध होता है। यह आगे के लेकिन सखंद्वादिगण में पठित शब्द ह्रस्व उकारांत करकंधु शब्द घटक कर्क शब्द का अर्थ राजा ही है। तो मनोरमाकार पररूप के उदाहरण में आए कुल्टा शब्द की निष्पत्ति बताते हैं। अटति इति अटा, गत्यर्थक अट धातु से कर्ता अर्थ में पचाद्यच करके अट शब्द बनेगा। स्तुत विवक्षा में टाप करके अटा बनेगा। अब उस अटा शब्द का कुलस्य इस षष्ठ्यंत के साथ समास होगा। कुलस्य अटा कुल्टा। तो यहाँ पर शब्दरत्न टीका में है कुलस्य अटेति कर्मणः से सत्व विवक्षायाम षष्ठी, अन्यथा कर्मण्यनि कुलाटीति स्यादिति भावः। यानी अटन क्रिया का कर्म है यहाँ कुल, और उसमें से सत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति लाकर विग्रह करते हैं। कुलस्य अटा, नहीं तो कर्मत्व को यदि विवक्षित मानकर कुलम अटति ऐसा विग्रह किया जाए तो कुल इस कर्म के उपद रहने से कर्मण्यन से अनप्रत्यय होता तो णित्वात् ङीप होकर स्तुत विवक्षा में कुलाटी ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा। तो मनोरमाकार पुनः मनीषा शब्द की निष्पत्ति बताते हैं कि ईश उंछे या ईश गत्यादिषु ईश उंछे ईश गत्यादिषु, इन दोनों धातुओं से गुरोश्च हलः सूत्र से अप्रत्यय करने पर स्त्रीत्व विवक्षा में ईसा शब्द बनता है। उनका मनसः इस षष्ठ्यंत के साथ समास होने पर विभक्ति का लोप होकर मनस प्लस ईसा, इस स्थिति में टी को पररूप होकर मनीषा शब्द बनता है। इसी प्रकार हलस्य ईसा ऐसा समासादि होकर हलीसा शब्द बनता है, जिसका अर्थ है हल का खेत जोतने वाला उपकरण, उसका दंड जिसमें बैल जोते जाते हैं। तब लांगल दंड अर्थ वाला हलीसा शब्द मूर्धन्योपद अर्थात मूर्धन्य सकार उपधा में हो जिसके ऐसा होता है। प्रभु शंकरयोरी सह स्त्रियाम लांगल दंड के इस रभस कोश के अनुसार तालव्योपध पुल्लिंग ईश शब्द तो राजा तथा शंकर अर्थ में और स्त्रीलिंग ईसा तब लांगल दंड अर्थ में है। उस तालभ्योपध लांगल दंडवाची ईसा शब्द का अब जब हलस्य के साथ समासाधि होकर हल ईसा बनेगा तब आद्गुण से गुण ही होगा, तो हलेसा ही रूप बनेगा, पर रूप होकर हलीसा नहीं बनेगा। पतंजलि की निष्पत्ति है पतत अंजलि यस्मिन् नमस्कार्यत्वात् सह पतंजलि, अर्थात जिसके नमस्कार्य होने के कारण पतन अंजलि हो यानी गिरता हुआ अंजलि हो, उस नमस्कार्य को पतंजलि कहते हैं। यहाँ भी अन रूप टी को पररूप होता है। मार्तंडः में मार्त प्लस अंडः इस स्थिति में पररूप होता है। कुछ लोग यहाँ सवर्ण दीर्घ होता है, कुछ लोग यहाँ पर सवर्ण दीर्घ होता है और मार्तंडः यह शब्द रूप है ऐसा मानते हैं। तो मनोरमाकार कहते हैं कि ऐसा सवर्ण दीर्घ मानने वालों के लिए परामार्तंडमास्थत पुनर्
मार्तंड मारभत, मार्तंड मारभत। इस तरह के प्रयोग जो हैं उसमें सामान्यतया रूप से ये देखा जाता है कि कुछ लोग यहाँ सवर्ण दीर्घ होता है और मार्तंड यह शब्द रूप हैं ऐसा मानते हैं। मनोरमाकार कहते हैं कि ऐसा सवर्ण दीर्घ मानने वालों के लिए परामार्तंड मास्थत पुनर्मार्तंड मारभत मारभत विश्वो मार्तंडः अव्रजत इत्यादि वैदिक प्रयोग भी अनुकूल हैं, अर्थात वैदिक प्रमाण ही हैं, क्योंकि ये तीनों वैदिक वाक्यों में मार्तंड ऐसा सवर्ण दीर्घ संपन्न शब्द रूप है। अब यहाँ पर प्रौढ़ मनोरमा में आगे जो दिया है वार्तिक ओत्वोष्ठयो इति, यानी ये व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में ओत्वोष्ठयो समासेवा, इस वार्तिक के लिए ही पुनर्माकार कहते हैं ओत्वोष्ठयो रीति। अकारस्य ओत्व ओष्ठयोश्च एकत्र समासे स्थितो सत्यमिदं प्रवर्तते तेन इह न वृषल सुतौष्ठव्रणस्ते इति, यानी यह वार्तिक स्थूलोतुः बिंबोष्ठः इत्यादि विकल्प से पररूप करता है। तो मनोरमाकार इसी के विषय में कहते हैं कि समास में अकार तथा ओतु अथवा अकार तथा ओष्ठ की एकत्र स्थिति पूर्वापरिभावेन स्थिति रहने पर, अर्थात अकार पूर्व में तथा ओतु या ओष्ठ के पर में रहने पर इस वार्तिक की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए वृषल सुतोष्ठ व्रणस्ते, यहाँ पर वृषल सुत संबोधन है, अर्थात यहाँ पर अकार तथा ओष्ठ शब्द की एकत्र स्थिति रहने पर भी चूँकि समास नहीं हुआ है एवं च समास में उन दोनों की एकत्र स्थिति नहीं है, अतः पररूप न होकर वृद्धि हो गई है। अब यहाँ मनोरमाकार अग्रिम विवेचन कर रहे हैं जो अव्यक्त शब्दम व्याचष्टे ध्वने इति, यानी कौमुदीकार ने जो सूत्र है कौमुदी में अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ, अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ, इसी को मनोरमाकार जो है न कह रहे हैं जो अव्यक्त शब्दम व्याचष्टे ध्वने रीति अनुकरणस्येति परिस्फुटाकारादिवर्णस्येति भावः तस्य चानुकरणत्वं किंचित साम्येन बोध्यम यत्तु प्राचोक्तम अतः किम दकारान्ते मा भूत इति यच्च व्याख्यातम दकारांत इति रूपान्तरोपलक्षणं बटम मरुत् इत्यादेः अपि इति तन्निः सारं प्रश्नस्य दान्त इति उत्तरस्य च निरालंबनत्वात्। सूत्र में आए अव्यक्त शब्द की व्याख्या कौमुदी में की गई। ध्वने अर्थात अनव्यक्त का अर्थ है ध्वन्यात्मक शब्द। उसका जो अनुकरण मनोरमाकार अनुकरण का अर्थ करते हैं स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ने वाले अकारादि वर्ण। तात्पर्य यह हुआ कि ध्वन्यात्मक शब्द में तो अकारादि वर्ण परिस्फुट रूप से सुनाई पड़ते नहीं, परंतु ऐसे शब्द का जब अनुकरण नकल कोई करेगा तो उस अनुकरणात्मक शब्द में तो अकारादि वर्ण स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ेंगे ही। अतः मनोरमाकार ने अनुकरण की व्याख्या की परिस्फुट अकारादि वर्ण। तब प्रश्न उठता है कि अनुकार्य ध्वनि में तो वर्ण अव्यक्त होते ही परिस्फुट नहीं होते, परंतु अनुकरण में उसके विपरीत अकारादि वर्ण परिस्फुट रहते हैं। पुनः दोनों में साम्य नहीं होने से परिस्फुट वर्ण को अव्यक्त वर्ण का अनुकरण कैसे कहा जाता है? तो मनोरमाकार इसी प्रश्न को ध्यान में रखकर कहते हैं तस्य चानुकरणत्वं
किंचित साम्येन, अर्थात परिस्फुट वर्ण को ध्वनि का अनुकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि अनुकार्य ध्वनि का जब अनुकरण अस्पष्ट वर्ण वाले शब्दों से किया जाता है तब भी थोड़ी बहुत समानता दोनों शब्दों में रहती ही है। तो यहाँ शब्द रत्नकार कहते हैं जे किंचित साम्येनेति तद्भावे ही भग्न दंताद्युच्चारिता व्यक्त शब्दे एव स्यात् अव्यक्तत्वं चार्थबोधाजनकत्वेनापि वक्तुं शक्यम इत्याहुः। यदि सूत्र में अनुकरणस्य यह अंश नहीं होता तो सूत्र का स्वरूप होता अव्यक्तस्यात् इतो। एवं च ध्वन्यात्मक अव्यक्त शब्द में तो कोई वर्ण परिस्फुट होता ही नहीं, तो अत शब्द का होना असंभव ही होगा। अतः अत ग्रहण सामर्थ्यात अव्यक्त शब्द का अर्थ भग्न दंत के द्वारा उच्चारित ही शब्द होगा। तब प्रश्न हो सकता है कि भग्न दंतोच्चारित शब्द को अव्यक्त कैसे कहा जा सकता है। तो इसके उत्तर में शब्द रत्नकार कहते हैं अर्थबोधाजनकत्वेनापि अव्यक्तत्वं वक्तुं शक्यम। तात्पर्य है कि जैसे ध्वन्यात्मक अव्यक्त शब्द में अर्थबोधाजनकत्व रहता है वैसे ही टूटे हुए दांत वाले व्यक्ति के द्वारा उच्चारित शब्द में भी अर्थबोधजनकत्व रहता ही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के द्वारा उच्चारित कोई शब्द इस प्रकार होता है कि उसका अर्थबोध नहीं होता। तो ऐसे अर्थबोधाजनक शब्द का जो अत होगा उसी को इति शब्द के परे पर रूप हो पाएगा। अनुकरणात्मक पटत आदि शब्द के अत को नहीं हो पाएगा। अतः सूत्र में अनुकरणस्य का ग्रहण आवश्यक है। एवं च जब अनुकरण का ग्रहण है तो उसमें अव्यक्त ध्वन्यात्मक शब्द का किंचित साम्य मानना ही पड़ेगा, अन्यथा वह अनुकरण कहलाएगा ही कैसे। तो इसलिए मनोरमाकार ने कहा तस्य च अनुकरणत्वं किंचित साम्येन बोध्यम। मनोरमाकार आगे कहते हैं कि प्राचीनों ने जो पहले प्रश्न किया सूत्र में अतः ग्रहण क्यों किया गया, पुनः इसका उत्तर उन्होंने स्वयं दिया। दकारांते मा भूत एवं च प्राचीन के इस उत्तर की व्याख्या उनके पौत्र ने की। दकारांत कथन अन्य रूपों का उपलक्षण है, अर्थात तकारांत भिन्न अन्य वर्णांत को पररूप न हो, ए तदर्थ अतः ग्रहण है। यह तात्पर्य है दकारांते मा भूत का, जैसे वटक मरुत इत्यादि को पररूप नहीं होता। तो मनोरमाकार इसका खंडन करते हुए कहते हैं तन्निहि सारम इत्यादि। इसका तात्पर्य मनोरमाकार स्वयं कहते हैं कि अतः किम, यह प्रश्न तथा उसका दकारांते मा भूत यह उत्तर दोनों निरालंबन है, अर्थात आधारहीन है। तो शब्द रत्नकार निरालंबनत्व को उपपादित करते हैं इस प्रकार, जो निरालंबनत्वात् इति अदग्रहणम तद भिन्न व्यावृत्त्यर्थम इत्यर्थस्य बालैरपि सुज्ञेयत्वेनातः किमिति प्रश्नस्य दान्ते मा भूत बटक मरुत इत्यत्र च मा भूत उत्तरस्य च निरालंबनत्वम इत्यर्थः। सूत्र में किया गया अत ग्रहण तद भिन्न की व्यावृत्ति के लिए है, अर्थात अत का तकारांत भिन्न अर्थ होने से अत का ग्रहण तकारांत से भिन्न की व्यावृत्ति के लिए है। यह बात तो बालक भी आसानी से समझ सकता है, इसलिए अतः किम यह प्रश्न तथा उसका दकारांत में तथा बटक मरुत आदि में भी पररूप न हो, ए तदर्थ अतः ग्रहण है। तो यहाँ पर यह उत्तर दोनों की ही निरालंबन है, अर्थात आधारहीन है, क्योंकि व्याख्याकार को ऐसे प्रश्न उठाने चाहिए जिसका उत्तर सर्वजन प्रसिद्ध न हो। तो अब आगे जो हैं कहते हैं जो मनोरमा में यत्तु व्याचक्षु अतो गुणे इत्यतः
इत्यनुवर्त शब्दाधिकार श्रवणात् सिद्धम इति प्रश्नः। यदा जस्त्ववशात् दान्तत्वं तदापि स्यात् पुनः तद्ग्रहणे तु श्रौततान्तत्वस्य विवक्षणात् नेत्युत्तरमिति तच्चिन्त्यं जस्त्वशास्त्रस्य असिद्धत्वेन पररूपस्य प्रवृत्ते नाम्रेडितान्तस्य इति निषेधे पठत् पठदिति उदाहरणस्य असम्बद्धापत्तेश्च तत्र हि भवत् उक्तरीत्या प्राप्तिः एव नास्ति। दान्तत्वात् एतेन अनुकार्यानुकरणयोः अभेदविवक्षा विभक्त्यभावेन गवित्यय अयमेहिपदत्वात् पठत् इतीत्यत्र जस्त्वं नेति ग्रन्थोऽपि प्रयुक्तः। उत्तरग्रन्थविरोधात् जस्त्वस्य असिद्धतया पररूपेण एव बाधाच्च ननु तदपि नित्यं। तथा च कथं पररूपविरहेण प्रयोग इति चेन्न अलौकिकं प्रक्रियावाक्यम् इदमपि स्वयमेव व्याख्यातत्वात् संहिताया अविवक्षायां तत्संभवाच्च इति दिक्। यानी प्राचीन वैयाकरणों के उपर्युक्त प्रश्न तथा उत्तर को संगत करने के उद्देश्य से कोई व्याख्या करता है कि अतो गुणे से अत की अनुवृत्ति लाएंगे और शब्दाधिकार का आश्रय लेंगे। तो शब्दरत्न टीकाकार कहते हैं शब्दाधिकार का आश्रय लेने से अत शब्द को पररूप हो इसका लाभ हो ही जाएगा। पुनः सूत्र में अत ग्रहण क्यों किया गया? तो यह प्रश्न का तात्पर्य है जब जस्त होने के कारण दान तत्व आ जाएगा तब भी। तो ये शब्द रत्नकार कहते हैं जो एक देश विकृत मनन्यवत इस न्याय से दांत अद की तांत अत शब्द कहलाएगा तो उसे भी दांत को भी पररूप होने लगेगा, परंतु सूत्र में अत ग्रहण के कारण स्रोत तांत को ही पररूप होगा। अर्थात एक देश विकृत न्याय से दांत में तान तत्व लाकर नहीं अपितु यहाँ तकारांत तत्व सुनाई पड़ रहा हो, ऐसे तांत अत को ही पररूप होता है। यह दांते माभूत इस उत्तर का विवक्षित अर्थ है। अतः इस प्रश्नोत्तर को निस्सार या निरालंबन नहीं कहा जा सकता। तो मनोरमाकार तच्चिंत्यम के द्वारा इस व्याख्या का भी खंडन करते हैं जस्त्व शास्त्रस्य इत्यादि के द्वारा। तो जस्त्व शास्त्रस्य अनुकार्या नुकरणयोर्भेदे पदान्ततया तत्सिद्धान्तत्वेन एव सत्वात् इति भावः। यानी मनोरमा में जस्त्व शास्त्रस्य असिद्धत्वेन के आदि अर्थात पूर्व में अनुकार्यानुकरणयोर्भेदे पदान्ततया जस्त्वेपि इतना जोड़ लेना चाहिए। इस प्रकार पूरा वाक्य होगा अनुकार्यानुकरणयोर्भेदे पदान्ततया जस्त्वेपि जस्त्वशास्त्रस्य असिद्धत्वेन पररूपस्य प्रवृत्ते इत्यादि, जिसका तात्पर्य है कि अनुकार्य और अनुकरण में जब भेद की विवक्षा की जाती है तब अनुकरण की पदसंज्ञा होती हैं, अतः उसके अदंत्य तकार में पदांत तत्व आ जाएगा। तो पदांत में होने के कारण तकार को झलाम जसोंते से जस्त भले ही हो जाए, परंतु जस्त शास्त्र के असिद्ध होने के कारण पररूप विधायक शास्त्र को वहाँ तकार ही दिखाई देगा, तो पररूप की ही प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार अत ग्रहण करने पर भी दांत स्थल में पररूप की निवृत्ति हो जाएगी। यहाँ शब्द रत्न मनोरमाकार नाम रेडितांतस्य इत्यादि से दे गए दूसरे दोष की भूमिका रचते हुए कहते हैं कि पुनः अदग्रहण जस्त्व सिद्धत्वम इति बाध्यताम अत आह नाम रेडितांत इति उदाहरणस्य वृत्त्याधिस्थस्य। यानी मनोरमा में जो कहा है, जो आपत्ति पर यदि प्राचीनों की ओर से कोई कहे कि अतो गुणे से अतग्रहण की अनुवृत्ति से ही इष्ट सिद्धि हो जाती, इस सूत्र में जो पुनः अतग्रहण किया गया उससे जैसे श्रौततांत का ही यहाँ ग्रहण है यह ज्ञापित होता है, वैसे ही इसी ज्ञापन से जस्त शास्त्र की असिद्धता का भी बाध ज्ञापित मान लेंगे। इस प्रकार जस्त के असिद्ध नहीं होने से पदांत में दकार नहीं रहेगा, उसे एक देश विकृत न्याय से तांत मानकर पररूप न हो, ए तदर्थ अत ग्रहण किया गया। यह प्राचीनों के उत्तर का
तात्पर्य है। इसी स्पष्टीकरण को ध्यान में रखकर मनोरमाकार नाम रेडी तस्य इत्यादि के द्वारा दूसरा दोष देते हैं। इसका तात्पर्य है कि नाम रेडी तस्यांत्यस्य इस निषेध का जो उदाहरण वृत्ति माधवी या धातु वृत्ति में पटत पटदिति दिया गया वह असंबद्ध होने लगेगा। मनोरमाकार इसे स्वयं स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पटत पटद प्लस इति। यहाँ पर आम्रेडित के अंत्य अर्थात दूसरे पटत शब्द के दांत होने के कारण आपकी रीति से तो पररूप प्राप्ति ही नहीं है। पुनः अनाम्रेडितस्य सूत्र के द्वारा निषेध करना उचित नहीं। पुनः नाम्रेडितस्यांत्यस्य का उदाहरण जो पटत पटदिति को दिया गया असंबद्ध ही होगा। इसलिए अतः ग्रहण सामर्थ्य से जस्तु की असिद्धता के बाद का ज्ञापन मानकर श्रौततांत का ही ग्रहण होगा। यह व्याख्यान भी उचित नहीं। तो मनोरमाकार आगे एतेन इत्यादि से कहते हैं कि अनुकार्य तथा अनुकरण में अभेद विवक्षा में अनुकरण में अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न होने से विभक्ति भी नहीं आएगी। तो गवित्ययमाह में वैसे पदत्व नहीं होता। उसी प्रकार पटत में भी पदत्व नहीं होगा तो झलाम जसोन्ते में जस्त नहीं होगा। उनका यह ग्रंथ भी परास्त हो गया। यही शब्द रत्नकार भी कहते हैं जो मनोरमाकार ने यत्तु के जिस अनुकार्यानुकरणयोर भेद विवक्षायाम इत्यादि ग्रंथ के विषय में कहा ग्रंथोपि परास्तः वह ग्रंथ प्राचीनों ने सर्वत्र जस्तु की प्राप्ति होने से नामरेडी तस्य सूत्र का उदाहरण ही असंभव होगा। इसी आशंका होने पर कहा है। इसका तात्पर्य यह निकला कि इति शब्द के परे आम्रेडी का जो अंत झल होगा उसमें पदत्व होने के कारण सर्वत्र जस्त हो जाने से अंत में अत तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो पररूप की प्राप्ति ही नहीं रहेगी। तो नामरेडी तस्य इस निषेध का कोई उदाहरण ही नहीं मिलेगा। इसी आशंका होने पर प्राचीनों ने उत्तर में कहा अनुकार्य और अनुकरण में अभेद विवक्षा पक्ष में अनुकरण में गवित्ययमाह की तरह पदत्व नहीं रहने से जस्तु नहीं होगा तो अत आम्रेडित के अंत में प्राप्त हो सकता है। वहाँ पररूप का निषेध नामरेडी तस्य सूत्र करेगा। तो मनोरमाकार उसी समाधान परक ग्रंथ को परास्त करने की बात कह रहे हैं क्योंकि भेद विवक्षा पक्ष में भी जस्त होने पर भी जस्त शास्त्र के असिद्ध हो जाने से तांत की प्राप्ति रहने से पररूप की प्राप्ति रहेगी ही। तो नामरेडी तस्य सूत्र निषेध कर देगा। इसके लिए वहाँ अभेद विवक्षा मानकर पदत्वाभाव मानकर जस्त्वाभाव की कल्पना करना उचित नहीं। इसी बात को मनोरमाकार उत्तर ग्रंथे इत्यादि के द्वारा कह रहे हैं। अर्थात प्राचीनों का उपर्युक्त समाधान परक अनुकार्यानुकरण और भेद विवक्षायाम इत्यादि ग्रंथ का उनके अपने ही उत्तर ग्रंथ से विरोध है। तो यहाँ शब्द रत्नकार उत्तर ग्रंथ का तात्पर्य बताते हैं। उत्तर ग्रंथेति नामरेडी तस्येत्यस्य पठत पठदिति इति उदाहरण पर ग्रंथेत्यर्थ अर्थात नामरेडी तस्य सूत्र का उदाहरण पठत पठद है। इस बात को जिस ग्रंथ में कहा गया है उस ग्रंथ के साथ अनुकार्यानुकरणयोर भेद विवक्षायाम इत्यादि जस्त्वम न इत्यंत इस ग्रंथ का विरोध स्पष्ट है क्योंकि एक तरफ तो नामरेडी तस्य का उदाहरण पटत पटत इस दांत को मान रहे हैं, दूसरी तरफ जस्तु न भी कह रहे हैं। तो विरोध तो होगा ही। जस्त नहीं होगा तो दांत तत्व नहीं रहेगा। तो पुनः दांत पटत पटत इति को नामरेडी सूत्र का उदाहरण कैसे कहेंगे। अतः उत्तर ग्रंथ के विरोध के कारण उपर्युक्त समाधान परक जस्त न वाला ग्रंथ परास्त हो जाता है। तो यहाँ पर ननु ग्रंथ जस्त्वा सिद्धत्वेन भोज्य इति चेतत आह जस्त्वेति सिद्धतया भवति, यानी प्राचीनों का समाधान परक जो ग्रंथ है जस्त्वम न उसे जस्त्वा सिद्धत्व परक मानकर योजना करेंगे। अर्थात जस्तु के असिद्ध होने के कारण पररूप ही होगा।
तो वहाँ जस्तु की जो अप्रवृत्ति होगी उस अप्रवृत्ति को ही बाध शब्द से कहा गया। पररूपेणैव बाधात् एवं च यदि जस्तु की अप्रवृत्ति माने तो उसका जस्तु वसात दान तत्वम यह ग्रंथ असंगत हो जाता है। इस प्रकार अत ग्रहण को संगत बनाने के लिए एक तरफ यदा जस्तु वसात दान तत्वम तदपि स्यात् यानी कहकर पठत पठत को दांत मान रहे हैं। दूसरी तरफ जस्तुम न के द्वारा पररूप के द्वारा जस्तु की अप्रवृत्ति रूप बाध मान रहे हैं, अर्थात उसे नाम रेडी तस्य सूत्र का उदाहरण बनाने के लिए दांत मान रहे हैं। इस प्रकार दोनों तरफ स्पर्श करने वाली रज्जु हो गई, अर्थात दोनों तरफ से गर्दन फंस रही है। तो मनोरमा में उसके आगे प्राचीनों की ओर से ननु इत्यादि से कोई पुनः कहता है कि पररूप तो नित्य है एवं च नित्य ही पररूप होने से पटत पटत इति पटत पटत इति यह प्रयोग ही कैसे होगा, क्योंकि यदि पररूप विकल्प में होता तब तो पटत पटिति यह पररूप पक्ष में तथा उसके अभाव पक्ष में पटत पटत इति यह प्रयोग भी होता, परंतु पररूप तो नित्य हैं। मनोरमाकार उत्तर देते हैं कि प्राचीनों ने स्वयं ही पठत पठदिति को अलौकिक प्रक्रिया वाक्य माना है एवं च उसमें यदि संहिता की विवक्षा न माने तो संधि कार्य न होने से पठत पठदिति प्रयोग संभव है। तो मनोरमाकार इतना कहने के पश्चात दिक् शब्द का प्रयोग करते हैं। इति दिक् ऐसा शब्द रत्नकार उसका प्रयोग बताते हुए हैं। दिक् इति दिगर्थस्तु अपदान्तात् अनुवृत्ति व जस्तु विषये व्यावृत्ति सिद्धे पुनः तद्ग्रहणम व्यर्थमेव। यानी दिक् का अर्थ तो यह है कि अव्यक्तानुकरण स्यात् सूत्र में अपदान्तात् की अनुवृत्ति आती हैं, अतः अपदान्त अत को ही यह सूत्र पररूप करेगा। तो जो जस्तु का विषय है अर्थात जहाँ जस्त हो सकता है ऐसे पदांत अत को पररूप की व्यावृत्ति तो अपदांत अनुवृत्ति से ही हो जाती। पुनः सूत्र में किया गया अत ग्रहण व्यर्थ ही है। पुनः किए गए सूत्रस्थ अत ग्रहण से स्रोततान तत्व की विवक्षा के द्वारा जस्त के अविषय अभेद विवक्षा पक्ष में ही पररूप हो, भेद विवक्षा पक्ष में जस्त के विषय में न हो ऐसा मानते थे, वे भी परास्त हो गए, क्योंकि भेद विवक्षा पक्ष में भी जस्तु का विषय तो पदांत तत्व आने पर ही होगा एवं च अपदान्तात की अनुवृत्ति के कारण ही अभेद विवक्षा पक्ष में जस्तु के विषय में पररूप की व्यावृत्ति हो ही जाएगी। तो इस पक्ष में भी सूत्रस्थ अतग्रहण स्रोततान तत्व की विवक्षा करके भी स्वांश में चरितार्थ नहीं होगा। अतः शब्द रत्नकार भेद विवक्षा पक्ष में जस्त के विषय में अतग्रहण को सार्थक मानने वाले को कहा परास्तम। तो शब्द रत्नकार अपने मत के विषय में कहते हैं कि हम तो शब्दाधिकार को अनित्य ज्ञापित करने के लिए अतग्रहण को मानते हैं, अतः हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं है। अर्थात शब्दाधिकारात जो केवल अत इस तांत को ही पररूप प्राप्त होता है, वह शब्दाधिकार के अनित्य होने से एक देश विकृत न्याय न भी जहाँ दान तत्व रहेगा वहाँ भी पररूप की प्राप्ति होगी। तो नाम रेडी तस्य सूत्र पटत पटदिति में निषेध कर सकता है। इस प्रकार नाम रेडी तस्य सूत्र का उदाहरण पटत पटदिति बन सकता है और इसमें कोई दोष नहीं है। इत्यलम।